हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। तो आज की रीडिंग में हम लेने वाले हैं डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी, उनके कार्मिक सिचुएशन क्या चल रही है, क्या सब चल रहा है कार्मिक कनेक्शंस में, और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या फीलिंग्स हैं, नेक्स्ट वो क्या करने वाली हैं। एडवाइस कार्ड्स लिए हैं, कुछ लव मैसेजेस लिए हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ से डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, कुछ सॉन्ग्स लिए हैं हमने। सो लेट्स बिगिन विद द current energy for the month of November. This is the reading for November month, right? So यहाँ हमारे पास पहला कार्ड आया है Ace of Cups, Hermit card, Five of Pentacles and the Devil card. तो 4 कार्ड्स यहाँ निकल के आए हैं करंट एनर्जी फॉर द November, right? Okay, these 4 card is like I shuffle a lot. डिवाइन मैस्कुलिन की अगर आप जाके रीडिंग देखेंगे तो ये चारों कार्ड उनकी कार्मिक सिचुएशन के लिए आ रखा था, लेकिन ये करंट एनर्जी जो है वो डिवाइन फेमिनाइन्स की निकल के आई है। बट सी यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, यहाँ पे भी जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं दे फील इग्नोर्ड बाय समथिंग, राइट? द सेम, ऑल द सिचुएशन इज लाइक सेम. What's going on in the karmic situation of the life of like divine masculine, यहाँ पे वही सब कुछ चल रहा है। डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में एक नेगेटिव थिंकिंग हो रही है बिकॉज समवन लेफ्ट देम, मे बी डिवाइन मैस्कुलिन और मे बी समवन एल्स, बट समवन इज लाइक लेफ्ट डिवाइन फेमिनाइन्स, और एंड दिस इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ पास्ट, एंड दैट इज द टॉक्सिसिटी दैट डिवाइन फेमिनाइन स्टिल need to let go of this sort of a toxic energy from their life. And the thing is, divine feminines meditating a lot and gaining their self-worth again, right? Self-love. So divine feminines, their current energy for the month of November is like whoever left them in their life, whatever the toxicity, by do meditating, सेल्फ वर्थ इंक्रीज कर रही हैं, अपनी सेल्फ लव सीख रही हैं, खुद का ख्याल रखनी है। तो यहाँ बेसिकली जो है ये 2 कार्ड जो है मेन फोकस होगा नवंबर के मंथ में डिवाइन फेमिनिन के लिए, कि जो भी उनकी टॉक्सिसिटी थी उसको लेट गो करके वो अपने मेडिटेशन के पावर से एक पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेकर आएंगी, सेल्फ लव जो है सीखेंगी नवंबर के मंथ में। ये मुझे थोड़ा मिररिंग सॉर्ट ऑफ एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स। ये कार्ड्स मीन्स दोबारा वही कार्ड निकल के आ गए। ओके, सो लेट्स सी देयर कार्मिक सिचुएशन। 10 of Wands, the Justice card, the Queen of Cups, the 4 of lots of card is like there, Emperor card and the 10 of Swords, 2 tens. अब हम कार्मिक सिचुएशन देख लेते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कार्मिक जो लेसन चल रहा है डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में। डेफिनेटली समवन लीव देम बिहाइंड, राइट? और उसकी वजह से उनका जो ये कार्मिक सिचुएशन चल रही थी किसी के साथ, जिसमें कि यू नो काफ़ी पेन से गुजरी हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, काफ़ी बर्डन था इस पेन का उनके शोल्डर पे, लेकिन उनको जस्टिस मिलने वाला। ये जस्टिस लास्ट रीडिंग में भी आई थी और ये फिर से निकल के आ गई है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी 10 इज ऑल्सो लाइक एंडिंग एंड 2 कार्ड्स ऑफ एंडिंग। सो इनकी जो भी कार्मिक लेसन्स थे डिवाइन फेमिनिन के, अब वो एंड हो चुके हैं, वो कंप्लीट अपना जो कर्मा था वो भुगत चुकी हैं डिवाइन फेमिनाइन्स। वहाँ पे एंडिंग की स्टेट है। 10 मीन्स एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन, बर्डन, ऑल इज लाइक क्विटिंग इन देयर लाइफ, वट एवर द कार्मिक बर्डन और द लेसन और द पेन, दैट इज लाइक एंडिंग। उनका जो कार्मिक जो भी था वो अब खत्म, बिल्कुल एंड की सिचुएशन पे है, बिल्कुल खत्म होने वाला है जो भी ये पेन था। और ये जो भी टॉक्सिसिटी थी उसे छोड़ के मेडिटेशन की हेल्प से आगे बढ़ रही हैं, न्यू बिगिनिंग हो रही है डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में। जो ये कार्मिक बर्डन उनकी लाइफ में चल रहा था, काफ़ी बर्डन से गुजरी हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, लेकिन अब वो चैप्टर जो कर्मा था वो भुगत के अब जो है इस एनर्जी से बाहर आ रही हैं, और अब उन्हें उनकी लाइफ में जस्टिस मिलेगा। जिस भी डिफ़िकल्ट फेज से वो अपनी लाइफ में गुजरी हैं, जिस भी टॉक्सिसिटी से वो गुजरी हैं, अब टाइम है जस्टिस का। अपनी पावर में टैप इन करेंगी, अपनी फेमिनाइन एनर्जी में टैप इन कर रही हैं। उनका जो कार्मिक सिचुएशन थी
वो यहाँ पे एंडिंग नवंबर के महीने में पूरी तरीके से इस पेन की, इस बर्डन की एंडिंग होगी, जस्टिस मिलेगा, एक नर्चरिंग और केयरिंग वाली फिगर में वापस लौटेंगी। डिवाइन फेमिनाइन्स नवंबर के मंथ में खुद को हील करेंगी। नवंबर का मंथ उनका हीलिंग का टाइम पीरियड है। वट एवर द बर्डन और ये जो पेन, इतना जो डिफिकल्ट टाइम से वो कार्मिक सिचुएशन से गुजरी हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स के साथ, चाहे कार्मिक पार्टनर्स के साथ, चाहे सोलमेट्स के साथ, चाहे उनकी लाइफ में जो भी चल रहा था, जो भी बर्डन था, अब जस्टिस मिलेगा, अपनी पावर में वापस आएंगी, अपनी फेमिनिन एनर्जी में वापस आएंगी, केयरिंग नेचर उनका वापस आएगा। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि वो रेस्ट लेंगी और साथ ही साथ जो है यहाँ पे हीलिंग होती हुई नजर आ रही है मुझे डिवाइन फेमिनाइन्स की। जो भी उनका कार्मिक लेसन था, उससे जो भी वुंड्स थे उनसे हीलिंग हो रही है और वो अपनी मैस्कुलिन साइड को, अपनी 3D जो रिलेटेड जो भी उनकी सिचुएशन है उस पर गौर फरमाते हुए, अपना प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हुए, अपने अंदर का जो उनका अंदर का जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको एक्सप्लोर करेंगी, अपने आप को हील करते हुए अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को, अपने आप की मैस्कुलिन एनर्जी को। हर इंसान में फेमिनाइन भी होती है, मैस्कुलिन भी होती है, तो अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाएंगी, एक प्रैक्टिकल अप्रोच की, एक स्पिरिचुअल अप्रोच की, एक इमोशनल बैलेंस, एक बनाएंगी प्रैक्टिकल बैलेंस। तो एक बैलेंस बनाएंगी। जस्टिस यहाँ दिखा रहा है खुद को हील करके, हीलिंग हो रही है और बैलेंस में आ रही हैं। ये मुझे शो हो रहा है, उनका जो कार्मिक लेसन है वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। उसका बहुत एक एंडिंग सा चैप्टर रह गया है नवंबर के मंथ में। अपने मेडिटेशन की पावर से जो है उन्होंने अपना कर्मा को खत्म करके, रिलीज करके, वट अपनी जर्नी को यहाँ पे जो भी टॉक्सिसिटी थी उसको एलिमिनेट करते हुए सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ और हीलिंग और बैलेंसिंग में आ रही हैं डिवाइन फेमिनाइन्स। ओके, तो अब हम डिवाइन मैस्कुलिन के लिए उनकी एनर्जी क्या रहेगी नवंबर के मंथ में वो देखते हैं जरा। 2 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल, लॉट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हम देख लेते हैं सब के सब एनर्जी को यहाँ। सबसे पहले तो जैसे डिवाइन मैस्कुलिन्स हेल्प कर रही हैं वैसे ही केयरिंग नेचर डिवाइन फेमिनाइन्स का भी है और वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी में भी तो टैपिंग कर रही हैं नवंबर के मंथ में। तो वो भी अपने आसपास के जितने लोग हैं उनकी हेल्प करेंगे, या जो एक जेन्युइन बिहेवियर है, नियर नीडी और पुअर्स की हेल्प करेंगे अपनी लाइफ में। हार्ड वर्क पे जो है उनका फोकस रहेगा। ये मैंने निकाला था बेसिकली डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, लेकिन यहाँ कुछ खास मुझे इमोशनल फीलिंग नहीं दिख रही है डिवाइन फेमिनाइन्स की डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, क्योंकि बैलेंस, सी टेम्परेंस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ बैलेंस। तो उन्होंने तो अपने अंदर की जो है मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की जैसे कसम खा रखी है, तो वो बैलेंस में आ रही हैं। नवंबर का मंथ इज ऑल अबाउट बैलेंस। जो भी उनका इमोशनल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशनल बैलेंस बना के रखा है डिवाइन फेमिनाइन ने। नवंबर के मंथ में काफ़ी बैलेंस्ड फील करेंगी डिवाइन फेमिनाइन्स, ये उनकी एनर्जी है। अगर कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है उनकी लाइफ में, 2 ऑफ वैंड्स हैं, तो वो अपना डिसीजन ले लेंगी क्योंकि वो बैलेंस फील कर रही हैं। नो मोर इमोशनल ड्रामा। एंड आप यहाँ देखेंगे ज़्यादा कप्स है ही नहीं है फ्रेंड्स, और जो कप्स हैं उसको भी बैलेंस किया हुआ है यहाँ पे, टेम्परेंस, पेशेंटली बैलेंस किया हुआ है। नो मोर इमोशनल ड्रामा फ्रॉम डिवाइन फेमिनाइन साइड। और एक जो डिसीजन अगर कोई उनको अपनी लाइफ में लेने की जरूरत है वो लेंगी, और उनका जो फोकस है वो डिवाइन मैस्कुलिन पे बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स अगर डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे उनका फोकस्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर लिया है। यहाँ वो वेट कर रही हैं अपने पेंटिकल्स को ग्रो करने में, हार्ड वर्क कर रही हैं मनी एरिया में, अपनी मनी का ख्याल रख रही हैं, हार्ड वर्क कर रही हैं, जो भी काम कर रही हैं दूसरों की मदद भी कर रही हैं, और सिंपली एक वेटिंग वाली एनर्जी है कि उनको पता है उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें बस सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में छोड़ के खुद को बैलेंस करना है, आगे बढ़ना है। तो वही चीज़ यहाँ नज़र आ रही है मुझे। कोई यहाँ इमोशनल मैसेज नहीं मिल रहे हैं फ्रेंड्स। डिवाइन फेमिनाइन्स काफ़ी बैलेंस्ड होने वाली हैं नवंबर के मंथ में डिवाइन मैस्कुलिन को लेके। कोई कोडिपेंडेंसी इश्यूज नहीं है, कोई ऑब्सेसिव एनर्जी नहीं है, कोई ज़्यादा अनबैलेंस्ड इमोशन नहीं है, सब कुछ परफेक्टली बैलेंस में है, और साथ में साथ वो सिर्फ अपनी पेंटिकल सिक्योरिटी और ग्राउंडेड फील करेंगी नवंबर के मंथ में। अब हम देख लेते हैं उनके नेक्स्ट लाइफ में, मतलब वो करने क्या वाली हैं।
नवंबर के मंथ में नेक्स्ट वो अपनी लाइफ में क्या करने वाली हैं, तो देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। तो ये है कि वो नेक्स्ट क्या सीखने वाली हैं अपनी लाइफ में, ये क्या करने वाली हैं। सबसे पहले तो जो डिवाइन फेमिनिन है उनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, एक डिज़ायर नहीं है उनकी, तो मल्टीपल डिज़ायर जो हैं वो उसको डे ड्रीमिंग करेंगी नवंबर के मंथ में। अब प्लानिंग करती रहेंगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, ये है वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनका माइंड जो है काफ़ी सारी उस चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगा। दूसरा, गो गेटर वाली एनर्जी दिख रही है, जो उन्हें चाहिए वो भाग के उसको अचीव करेंगी, जो उन्हें चाहिए वो उसके लिए एफर्ट पुट करेंगी। तो ये एक कम्युनिकेशन का कार्ड भी है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड समथिंग, बट दिस इज लाइक फास्ट एनर्जी, दिस इज नॉट अ स्टॉप एनर्जी। बट जो भी चाहिए डिवाइन फेमिनिन्स को वो उसके लिए भागते हुए जाएंगी, उसके लिए प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगी कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, या कोई नया आइडिया है, थॉट है, कुछ भी है, तो वो एकदम से अपनी ड्रीम्स के पीछे भागती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। डिवाइन फेमिनाइंस नवंबर के मंथ में अपनी ड्रीम्स को चेज कर रही हैं। और एस ऑफ पेंटिकल, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है, स्टेबिलिटी एंड द सिक्योरिटी, द न्यू बिगनिंग that is full of security and stability, that is their final destination. So they are like running towards their dreams to achieve this security, new beginning in their life, right? So let's see the love messages. It's the time of messages from divine feminine to the divine masculine. October, see, this is like so common. This is also, I shuffle a lot, I put all the cards in these cards and like shuffle it very well, and then this is again October. So definitely October is very significant for the divine masculine and the divine feminines. I scared you see through me. तो ये डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं वो फील कर पा रही हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी अब अपनी इंट्यूशन के साथ काफ़ी अटैच हो रहा है, और उनको ये डर है कि अब डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी इंट्यूशन के थ्रू उनको अंदर तक झांक सकता है कि डिवाइन फेमिनिन्स आखिर क्या कर रही हैं। तो ये अब, पहले तो डिवाइन फेमिनाइंस ही अपनी इंट्यूशनल पावर के साथ इतना टैप इन थी कि वो जान सकती थी कि आखिर डिवाइन मैस्कुलिन क्या सोचता है, क्या उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। अब वही चीज़ जो है डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि कुछ अवेक हो रहे हैं, जो भी अवेक हो रहे हैं ना फ्रेंड्स, उनकी आप ये मत सोचिए कि आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। नो, अगर डिवाइन मैस्कुलिन एक बार आ जाएं मेडिटेशन में, उनकी इंट्यूशनल पावर भी आपके जैसे सेम ग्रो करती है, और उनकी तो फास्ट ग्रो करती है एज कम्पेयर टू डिवाइन फेमिनाइंस। तो जो गुण आप में हैं वो आप ही की तो सोल का पार्ट है, तो वही गुण उनमें भी देखने को मिलेंगे। तो उनको भी आपकी एनर्जी का एहसास होता है कि आप आखिर क्या है, कहाँ तक हैं, क्या है, कितने पानी में हैं, तो बस समझ जाइए। ओके, नेक्स्ट मैसेज इज लाइक आई वेस्ट लॉट ऑफ टाइम ऑन अदर थिंग्स। तो डिवाइन फेमिनाइंस कहना चाहती है मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है आलतू फालतू की बातों में। अब उनका फोकस है मनी मनी मनी। मैंने इधर उधर जो अपने इमोशंस थे उसकी वजह से बहुत बैक स्टैबिंग सहली, बर्डन फील कर लिया। अब जो ये टाइम की वेस्टेज है वो बिल्कुल नहीं करने वाली हैं। नेक्स्ट मैसेज, यू आर माई लकी चार्म। तो डिवाइन मैस्कुलिन को वो अपनी लाइफ का लकी चार्म की तरह देखती हैं कि जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन से वो मिलती हैं उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आती है, लाइक किसी तरीके की लकी चार्म की तरह फॉर्च्यून, ग्रेट फॉर्च्यून आता है उनकी लाइफ में। शार्प वर्ड्स, तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस फाइट करना चाहती हैं डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं डिवाइन मैस्कुलिन से और उनके साथ फाइट करना चाहती हैं। स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया, तो स्टॉक करती हैं, चाहे टैरो राइडिंग देखती हैं, चाहे सोशल मीडिया देखती हैं, स्टॉक भी करती हैं। वो भी करने से बाज नहीं आएंगी, जबकि उनको लड़ना भी है और वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, बट उनको स्टॉक भी करना है। जॉली पर्सन, अपनी लाइफ में जॉली पर्सन है, हैप्पी रहती हैं, खुश रहती हैं, सब कुछ करती हैं डिवाइन फेमिनाइंस। नेक्स्ट कार्ड, वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो वो ये सोचती हैं क्या मेरे बिना भी हैप्पी रहता है डिवाइन मैस्कुलिन। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज लाइक हाउस रेनोवेशन और वर्क। हो सकता है उनके घर में कुछ चेंजेस चल रहे हों, कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा हो, या कुछ न्यू समथिंग रिलेटेड टू हाउस, और मे बी सिंपली एक डिस्टेंस से स्थानांतर किया हो दूसरे डिस्टेंस में, राइट, समथिंग लाइक दैट। मनी इश्यूज, तो वो अपने मनी इश्यूज
थोड़े बहुत उनके शायद चल रहे हो सकते हैं. Okay, so this is little bit spicy. Lick your face or fingers. So this is like their fantasies. What about licking and all? So that is they have the some fantasies with their divine masculine whatever. So let's talk about advice card for divine feminines. Oh my god, are you kidding me? This is like a mutual कार्ड. और मेरे को ये भी लग रहा है कि यही कार्ड ना लास्ट की जो मैंने ट्विन फ्लेम रीडिंग की थी उसमें भी यही कार्ड आ रहा था. ये कार्ड बहुत निकल के आ रहा है. डिवाइन मैस्कुलिन की रीडिंग में फिर से निकल गया या डिवाइन फेमिनिन की रीडिंग में फिर से. तो यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन है ना, दोनों ही स्ट्रांगली अपनी मनी पे फोकस्ड हैं, अपने काम पे फोकस्ड हैं, अपने मनी को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं. दोनों के दोनों ये म्यूचुअल है, उनका चल रहा है यही काम कि बस अपनी मनी को करना है, स्टेबल होना है. हीलिंग, ट्रू हीलिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल. सी मैंने क्या बोला था, हीलिंग. तो नवंबर के मंथ में डिवाइन फेमिनिन्स की जो ये पेन थी, जो भी वुंड्स थे, उनको हील कर लेंगी. हीलिंग पीरियड है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए. वो टोटली अपने आप को हील करेंगी, मनी को मैनिफेस्ट करेंगी. राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग्स. इट्स अ सॉन्ग टाइम. फ्रॉम डिवाइन फेमिनिन्स टू द डिवाइन मैस्कुलिन. दुनिया by Akhil. Oh my god, this song is also popping out in the last reading. So many, synchronicities. So let's see. तू ही हकीकत, ये है इमरान हाशमी का मूवी का सॉन्ग. पार्ट ऑफ मी कैटी पेरी का सॉन्ग है. ये इंग्लिश सॉन्ग है फ्रेंड्स. नेक्स्ट देखते हैं हम क्या आया है. आतिफ का सॉन्ग है दिल दियां गल्लां. एंड द लास्ट सॉन्ग व्हाट इज दिस, से यू वॉन्ट लेट गो. से यू वॉन्ट लेट गो. सो दैट्स द सॉन्ग. सो ये आपकी रीडिंग थी नवंबर के मंथ की. अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके फ्रेंड्स, बाय बाय.